हरियाणा के लोग कितने खुश हैं, खड़े तो हैं, ये हरियाणा के ही तो हैं, बात कर लो सबसे। तो बीजेपी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। आप धरातल में देख ही रहे हो, चारों तरफ से एक बार अपना कैमरा लगाओ, ये फेवर नहीं कर रहा है। पूरा हरियाणा इस चीज के खिलाफ है। वो चुनाव उनके नजदीक आ रहे हैं और इन्होंने अपना ही नुकसान उठाया है। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें। चुनाव किसकी तरफ जाएगी? कांग्रेस की तरफ जाएगी? कांग्रेस की तरफ जाएगा। आगे तारीख बढ़ाने के लिए करे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इनकी हार भी है। ये भी राजनीति है। अब उन्हें पता है कि माहौल गर्म चल रहा है, थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा इनके। इसका न्याय दिलाने के लिए सरुखाप खड़ी है। बीजेपी का कोई भी नेता आपको 100 किलोमीटर के रोड शो में नहीं दिखा होगा। 40 करोड़ में एक गोल्ड मेडल नहीं आया। नदीम कुछ भी सुविधाएं नहीं। पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल के साथ हमारे 10 पायदान ऊपर है। नहीं, वो कंगना रानौत को कुछ पता भी है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और रोहतक में है। अभी यहां पर देख रहे हैं कि खाप पंचायत हैं और तमाम पंचायतों की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है। विनेश फोगाट का आज जन्मदिन भी है और महिलाएं भी हैं और तमाम जो है खाप प्रधान चौधरी भी यहां पर आए हुए हैं। तो यहां पर जो सभा हो रही है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ एक तरफ सम्मान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ चुनाव भी नज़दीक है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। क्या कहेंगे मैम, हरियाणा में क्या कुछ देख रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर के? जिस तरीके से आप लोग सम्मान दे रहे हैं, सरकार नहीं सम्मान दे पा रही। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। यहाँ पर जो बेटियों पे राजनीति होती है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। क्योंकि आज ये हमारी सर्व खाप ने दिखा दिया कि राजनीति बेटियों पर नहीं चलने वाली। जो गोल्ड मेडल आज सर्व खाप देने जा रही है, ये इससे बड़ा गोल्ड मेडल कोई हो नहीं सकता। ये उम्मीद सरकार से थी। जिस तरीके से सरकार ने बेटियों पर राजनीति करी और शुरू हुई जंतर मंतर से, वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में इसको संघर्ष में डाला और जिस तरह से लड़ाई लड़ते 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 आज वहाँ पर पहुँचा है कि गोल्ड मेडल की हकदार थी हमारी विनेश फोगाट। और आज वो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि उन बेटियों को ना समझा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जनता सब जानती है। तो हरियाणा सरकार, हरियाणा में तो बीजेपी ने अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, जिस तरीके से हमारी बेटी के साथ राजनीति हुई है। नया सीएम बने हैं, खट्टर को हटा दिया गया, फिर भी जो है लग रहा है कि ये सीएम सही नहीं है आपको। देखो, सीएम अगर सही होंगे तो ये हरियाणा की जनता पागल नहीं है, ना यूपी की जनता पागल है, ना हरियाणा की पागल है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, इसका न्याय दिलाने के लिए सरुखाप खड़ी है और ये समाज इसके साथ खड़ा है। और ये इन्होंने सबसे ज्यादा जो गलत काम किया है, अपने चुनाव उनके नजदीक आ रहे हैं और इन्होंने अपना ही नुकसान उठाया है। फिर कह रहे हैं विनेश जी राजनीति कर रही हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही हैं। देखो, ये किसी ने कौन कह रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन करने जा रही है? अगर कांग्रेस उनका साथ दे रही है, क्या बीजेपी वाले को मना किया था क्या? जब हमारी बेटी एयरपोर्ट पे आई थी, एक भी बीजेपी का कोई नेता था वहां पर? कांग्रेस का तो पहुंचा है, उसमें राजनीति शुरू हो जाती है। आप राजनीति से अलग हट जाओ। क्या उनकी बेटी नहीं है या बीजेपी वालों की बेटी नहीं है? ये तो पूरे देश की बेटी है, इस पर राजनीति क्यों? तो यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं? क्या ये जो माहौल है यहाँ पर, ये दिखाने जा रहा है कि हम बीजेपी के विरोध में आने वाले चुनाव में भी वोट करने जा रहे हैं? ऐसा भी देखो, जिस तरह का बीजेपी सरकार ने हमारी बेटी के साथ अन्याय करा है, वो यही संदेश जा रहा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ है। और ये यहाँ से आप देख लो, यूपी से, उत्तर प्रदेश से आप देख लो, पंजाब से देख लो, हरियाणा पूरा खड़ा है। आप सब देख रहे हो, सभी जगह से, हमारे राजस्थान से हमारे सारे खाप आए हुए हैं। तो आप ऐसा ना कहे कि ये हरियाणा के ही लोग हैं। ये बेटी पूरे देश की है और देश के लोग यहाँ पर है। लेकिन हरियाणा में चुनाव नजदीक आ गया है, अब 1 महीना बचा हुआ, बीजेपी नहीं चाह रही चुनाव भी हो। क्या लग रहा है, माहौल फेवर में नहीं है बीजेपी के? देखो, बीजेपी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। आप धरातल में देख ही रहे हो, चारों तरफ से एक बार अपना कैमरा लगाओ, ये फेवर नहीं कर रहा है। पूरा हरियाणा इस चीज के खिलाफ है। तो ये नुकसान बीजेपी ने उठाया। मुद्दा सिर्फ महिला ही है, और भी है यहाँ पे हरियाणा के मुद्दे जिस पे काम नहीं। देखो, बहुत हैं, किसानों के मुद्दे हैं, लेकिन सबसे जो क्रिटिकल मुद्दा ये चल रहा है, आज की बात हम करेंगे तो हमारी बेटी का मुद्दा। क्या क्या मुद्दे हैं वैसे जनरल? देखो, किसानों के मुद्दे हैं। किसान परेशान है, कितने आंदोलन 13 महीने किसान बैठा रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हरियाणा का, पंजाब का, यूपी के सारे किसान बैठे रहे हैं, क्या उनको एमएसपी मिली है? तो नुकसान सभी का है। लेकिन आज की बात करें तो आज जो हमारी बेटी का
सम्मान बढ़ाने के लिए और गौरव बढ़ाने के लिए और एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए सर्व खाप ने ये एक फैसला लिया है। और जिस दिन से हमारी बेटी धरती पे कदम रखा है जीत के आने के बाद, उस दिन से सारा स्वागत चल रहा है और चलता रहेगा। बीजेपी नेता एक कंगना रनौत है, जानती हैं आप, एक्ट्रेस हैं, इमरजेंसी फिल्म भी आ रही है, वो कह रही है कि जो किसान थे राजनीति कर रहे थे और वो उसके आड़ में तमाम तरीके के अपराध कर रहे थे, रेप कर रहे थे पंजाब और वहाँ के। नहीं, वो कंगना रनौत को कुछ पता भी है क्या? उसको जवाब जो मिला है एयरपोर्ट पे, जो चांटा लगा है उसका जवाब उसको मिल गया। इससे बड़ा जवाब क्या होगा? ये क्या है, खेतों में किसान है, किसान तो एयरपोर्ट पे भी हैं, ये जवान भी किसानों से पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ तो किसान ही किसान है चारों तरफ। ये जो बीजेपी ने एक तरह से एक एजेंडा बना दिया है कि ये वास्तव में किसानों की सरकार नहीं, पहलवानों की सरकार नहीं, महिलाओं की सरकार नहीं, ये सरकार है बड़ियों की, उनको ये बढ़ावा देगी। लेकिन इस बार गठबंधन व्यापारियों की सरकार है, इस बार गठबंधन की सरकार है मोदी जी की, फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि किसानों के फेवर में काम कर रही है सरकार? भाई अगर किसानों के फेवर में काम करेगी तो किसान की बेटी नहीं है क्या जो आज बैठी है यहाँ पर, जो सर्व खाप आज उसको गोल्ड मेडल दे रही है। आप देखो ना, हमने उसे पलकों पे नवाजा है, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा गोल्ड मेडल नहीं हो सकता। ये पहली बार कदम उठाया है, तो ये बहुत बड़ा तमाचा है सरकार के ऊपर। सर्वे दिखाया जा रहा है तो मोदी जी को कहा जा रहा है हरियाणा में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, राहुल गांधी से ज्यादा। ये तो आप घूम लो ना चारों तरफ हरियाणा में एक बार, हरियाणा कितना खुश है, हरियाणा के लोग कितने खुश है, खड़े तो हैं, ये हरियाणा के ही तो हैं, बात कर लो सबसे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे यहाँ पर जो आप लोग आए हुए हैं, विनेश फोगाट के समर्थन में आए हुए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, और विनेश को वहाँ पे गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन जिस दिन से अपने देश की धरती पर उतरी है उस दिन से सम्मान ही सम्मान चल रहे हैं। तो इस सम्मान का क्या मैसेज जा रहा है? सम्मान का मैसेज वोट की चोट से देंगे। क्या बीजेपी तो चाह ही नहीं रही कि इलेक्शन हो अभी आने वाले समय में 1 महीने में? नहीं, वो तो एक चाहने ना चाहने से क्या होगा, देश तो अपनी तरफ से चाह रहा है, देश को भी पता है सरकार कितना दुर्व्यवहार कर रही है, देश की जनता बहुत परेशान है, नौजवान साथी भी हैं, किसान भी हैं, व्यापार की सरकार बची है बस, इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं। आज विनेश का जन्मदिन भी है, केक आप लोग काट रहे हैं। देखो आज उसका जन्मदिन भी है और सर्व खाप बैठी है यहाँ पर उसे उसका केक कटवाने के लिए और उसे गोल्ड मेडल देने के लिए, इससे बड़ा जन्मदिन क्या हो सकता है? लेकिन कह रहे हैं हार पे आप लोग खुशियां मना रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, विनेश की हार। कौन कहता है कि हार है? हार ही नहीं है। कौन कहता है कि हार है? हमारी जीत तो उस दिन हो गई थी, तो जो वर्ल्ड कप लेके आती है, जो नंबर 1 की खिलाड़ी है, उस दिन उसको पटकी मारी थी, उस दिन हमारी जीत थी, उसी दिन हमारी जीत थी, हम तो उसी दिन से जीत मानते हैं, सरकार मानने या ना मानने। बीजेपी क्यों चाह रही है चुनाव ना हो 1 महीने के अंदर? वो कह रही है कि अभी छुट्टियां हैं, इसको टाल दिया जाए। ये भी राजनीति है। अब उन्हें पता है कि माहौल गर्म चल रहा है, थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा, इनके दिमाग में से कुछ निकल जाएगा, तो निकलने वाला कुछ है नहीं, ये तो अपना फैसला ले चुके हैं। चलिए आप ताऊ क्या कहेंगे? आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? भैया सरकार ने गलत काम किया, अच्छा काम किया था, छोरी हरा दी 100 ग्राम से, और मेहनत कर रखी थी, जहाँ खेली सरकार ने किया है ऐसा? और किसने किया है? कह रहे हैं सरकार ने नहीं किया, वजन बढ़ गया था। सरकार ने किया है बिल्कुल। 100 ग्राम का क्या घाटपाट होना था, 100 ग्राम तो कम हो सकता था, पर बाकी 40 किलो वजन विनेश मेरे थे, तो भी इसका वजन बढ़ा कर ये बाहर करनी थी सरकार ने। क्या कहेंगे आप? सर मैं एक फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं 2 बातों के आपसे विचार रखना चाहता हूँ। जिस टाइम पे फरवरी के महीने में एक खिलाड़ी को जंतर मंत्र पे मैट लगा के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये देश की दुर्भाग्य की बात है। विनेश ने ऐसा कौन सा मेडल था अंतर्राष्ट्रीय सतह पे, चाहे कॉमनवेल्थ की बात हो, एशियन गेम की बात हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो, यूथ चैंपियनशिप की बात हो, एक ओलंपिक्स को छोड़ के दुर्भाग्य से लास्ट ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में इंजरी की वजह से क्वालिफाई नहीं पाया, पर उसने प्रूव करके दिखाया। यूपीए सरकार, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, यूपीए सरकार एक स्पोर्ट्स कोड लेके आई, जो भी मौजूदा सरकार ने अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। फेडरेशंस हैं, मैं भारत सरकार एक बहुत बड़े राजनेता है ब्रजभूषण, एक बड़ा माफिया बाहुबली है, यूपी की राजनीति को दिशा, पूर्व सांसद, भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व सांसद ब्रजभूषण को टिकट काटने के लिए, उसकी टिकट काट के कहीं वो निर्दलीय ना जीत जाए, मोदी जी की
साख पर कोई बट्टा ना लग जाए, करण भूषण को टिकट दिया। वो क्या है, यूपी के रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है। जिस प्रकार से विनेश एक साहसी लड़की है, जिस टाइम पे वो पेरिस की तैयारियां कर रही थी, उस टाइम पे जंतर मंतर के ऊपर लड़ाई लड़, किस प्रकार से उसको घसीटा गया, नोचा गया। जब तक एक्सप्लॉयटेशन उस महिलाओं का नहीं रुकेगा, मैं उस महावीर फोगाट को दात देता हूँ जिसने सामाजिक तैबूत को छोड़कर इस हरियाणा की राजनीति में लड़कियों को मैट पर जाने के लिए, लड़कियों को रेसलिंग खेलने के लिए प्रतिबद्ध था। उन दिनों में वो एक सामाजिक जो सोशियो सामाजिक जो सतर था ना, उसमें बहुत पीछे था, वो पिछड़ा हुआ इलाका था दक्षिण हरियाणा। वहां से उसने रेसलिंग को एक दिशा दी। दंगल मूवी बन के आई, जैसे चक दे इंडिया मूवी बन के आई, शाहरुख खान ने एक रेसलिंग को आगे, जैसे नवीन पटनायक जी लेके गए थे, ऐसे स्पॉन्सर्स को आगे आना पड़ेगा। पर राजनीति की वजह से फेडरेशन के अंदर कुछ माफिया बैठे हैं, जो भेड़िए बैठे हैं, लड़कियों को एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। अगर इस खेल के सिस्टम को, जब हम टोक्यो के अंदर 7 मेडल लेके आए, 6 मेडल लेके आए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स है, उस टारगेट ओलंपिक पोडियम जो स्कीम्स को जब हम धरातल पे बेसिक्स कोच लेके आएंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एक खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के आता तो उसको 6। मोदी जी का विजन बताते हैं, बहुत ही मतलब लंबा है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। आपको क्या लगता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नौकरी देने के मामले में हो या आर्थिक दृष्टि से देखें तो देश किधर जा रहा है? सर, मैं हरियाणा प्रदेश की कुछ स्पोर्ट्स पॉलिसी के आपके बारे में बताऊं। इस पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी 2001 में करोड़पति स्कीम लेके आए, जिसको मैंने अपनी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ हायर एजुकेशन एंड डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन में मैंने रिसर्च किया, उसमें कोट भी आया। 2001 में जब सिडनी ओलंपिक के अंदर मैडम बहन कर्णम मल्लेश्वरी जब जीत के आए तो उसको ब्रॉन्ज मेडल के लिए 25 लाख रुपए एयरपोर्ट के ऊपर ही दे दिया गया था। तो उसको आगे बढ़ा के लेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पदक लाओ और पद लाओ नीति से खिलाड़ियों के उत्साहवर्धक हुआ और लोग अखाड़ों में आगे जाते थे। उसी को आगे बढ़ा के, उसी पॉलिसी को, पहले 4 करोड़ थे, बीजेपी सरकार ने 6 करोड़ लेके, अच्छी बात है, खिलाड़ियों के कैश इंसेंटिव बढ़ना चाहिए, ये हम परहेज करते हैं। पर जो इलीट एथलीट्स के लिए तारकोट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी लेकर, अच्छी बात है, पर उस पॉलिसी का जो इलीट स्पोर्ट्स पर्सन है उन्हीं को फायदा होता है। अगर जो बेसिक जो खिलाड़ी है ना, उस फैसिलिटी को अगर ग्रास रूट तक जब तक नहीं लेके आओगे तो हम ओलंपिक में जैसे 70, 71, 72वें नंबर पे है ऐसे परफॉर्म। यार 144 करोड़ में एक गोल्ड मेडल नहीं आया, नदीम कुछ भी सुविधाएं नहीं। पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल के साथ हमारे 10 पायदान ऊपर है, और जबकि हम 6 मेडल के साथ 71वें नंबर पे। नाइजीरिया देखे, कीनिया देखे, छोटे छोटे आप देखिए, जहाँ भूखमरी है वहाँ 5-5, 6-6 गोल्ड मेडल। इस देश में क्या एक भी मिल्खा सिंह पैदा ना है? सरकार जिम्मेदार है, सरकारों की पॉलिसी जिम्मेदार। बोटल नेक्स है, बोटल नेक्स मानी हार्डल्स है, पॉलिसी पैरालिसिस है। जब तक फेडरेशन और सरकार की जो पॉलिसी हैं वो अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे, जिस पॉलिसी को ग्रास रूट पे लागू किया जाए। खेल का रहा और मुद्दे जो हैं जैसे बेरोजगारी के हैं आपके। सर, मेरे पे कुछ हरियाणा सिविल सर्विसेज के रूल लागू होते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। मैं उस बारे में मैं कुछ नहीं। सीएम सैनी साहब क्या अच्छा काम कर रहे हैं? मैं उस बारे में कोई भी आपको संज्ञान नहीं दे पाऊंगा, कोई टिप्पणी। क्या कह रहे हैं, बताओ जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर जो नौकरी देने का मामला हो, सीएम सैनी ने क्या काम किया है? सीएम सैनी तो अभी घोषणा कर रहे हैं, कोई लागू तो नहीं हुई। 10 साल के अंदर कोई लागू करनी थी। जो नौकरियां निकल रही हैं ठीक से नहीं मिल पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही, नहीं, भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही, पेंडिंग चलते जा रहे हैं, RTI लगा देते हैं, केस पे केस चलते रहते हैं। देखिए और लोगों से बात करते हैं। ताऊ, आप कहाँ से आए हैं? सोनीपत से। क्या कहेंगे, आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर, क्या माहौल है? इसका फोगाट का बहुत ही अच्छा माहौल है और अच्छे आई है बड़ा। ताऊ, आप क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या लग रहा है? चुनाव भी नजदीक आ रहा है। नहीं, ये चुनाव की कोई बात नहीं है, मान सम्मान की बात है। ये यहाँ चुनाव का कोई नहीं, राजनीति नहीं किसी की भी। लेकिन कांग्रेस समर्थन कर रही है ना विनेश नहीं फोगाट जी, का? नहीं, कोई कांग्रेस तो समर्थन कर रही है, पार्टियां तो और भी बीजेपी भी कर रही है, कर समर्थन तो, लेकिन इसमें यहाँ राजनीति नहीं है, आज मान सम्मान वाली बात है। सम्मान है, हाँ, नहीं, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हरियाणा में चुनाव भी है, कैसा देखते हैं, असर किस तरीके जा रहा है? असर तो यहाँ पूरा हरियाणा जो कांग्रेस ज्यादा जोर भी नहीं लगा रही, लेकिन बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है। बदलाव किसकी तरफ जाएगी? कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि खट्टर साहब को बदल करके जब से सीएम सैनी को बनाया गया तब से बहुत सारे काम बदलाव हो गए। काम कोई नहीं हुआ है, उन्हें घोषणाएं
बेहद कर दी, हाँ। लेकिन काम कोई नहीं आई। वो चुनाव आगे तारीख बढ़ाने के लिए करे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है इनकी हार भी है। और वो ये तो कह रहे तारीख बढ़ा दो क्योंकि छुट्टियां हैं। नहीं, छुट्टियां क्या हुआ है, ये जैसे लामनी है, जमींदार है, लामनी करे हैं, गेहूं की है या जवार बाजरे की है, तब क्यों ना चुनाव बढ़ाते। तो क्या डर गई है सर, बीजेपी डर रही है कि चुनाव में हार जाएंगे? स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हाँ, चुनाव हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। हाँ। कम से कम कुछ सर्वे दिखा रहे हैं कि अभी भी मोदी जी को पसंद किया जा रहा है हरियाणा में। मोदी की बात अलग है, हरियाणा में तो मोदी को पसंद नहीं करा, आधी आधी सीट कर दी। अच्छा, और मुद्दे जैसे किसानों के हैं और क्या क्या मुद्दे हैं? किसानों का तो एक भी मुद्दा है, ये तो पीट पीट कर सारे सरपंच तक ले गए, छोटे लेकर बड़े तक सब पीटे ही न, मास्टर है, डॉक्टर है, सब पीटे ही न। उसके बाद कुछ दे दे हैं, फिर पीट पे अटके थोड़ा बहुत दे दे, यो हाल है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर विनेश फोगाट का स्वागत करने आए हैं, लेकिन चुनाव भी नजदीक है, तो इसको सियासत के रूप में नहीं, ये सियासत नहीं है। खापों का हमारा प्राचीन इतिहास रहा है और जो हम अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, ये खापों की सबसे पहली चीज है। जो बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ उसको सम्मान के लिए आज ये अन्याय कैसे हुआ है? अन्याय की जो बात होती है, जिस तरह से जंतर मंतर पर उनको किया गया, उस चीज के लिए अन्याय था उस समय। जो आवाज उठाई उसको पूरा भारत सरकार ने, अगर बीजेपी सरकार करती मेडल देने का तो और ज्यादा अच्छा रहता, और अच्छा संदेश। वो तो बिल्कुल, हम तो कहते हैं सम्मान करना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। हमने तो अपना ये देखा कि परिवार की बेटी है, डिमोरलाइज ना हो, उसको जीव जरूरी है और उसको हौसला देने के लिए खापें आज आगे आई है सम्मान में। सरकार करती है तो हम स्वागत करते हैं। हम कब कांग्रेस समर्थन कर रही विनेश का, तो इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? नहीं, समर्थन नहीं। आप इन चीजों को देखो, क्या होता है, वहाँ एयरपोर्ट पर कोई भी जा सकता था। बीजेपी का कोई भी नेता आपको 100 किलोमीटर के रोड शो में नहीं दिखा होगा। क्यों नहीं दिखा? बेटी तो उनकी भी है, बहन तो उनकी भी है, किसी ने मना नहीं किया। और जो है अपने दीपेंद्र हुड्डा की जहाँ तक बात होती है, वो इसके मनु भाकरे के घर भी गए, अमन सहरा के गए, सर्वजोत के घर भी गए, वो गए हैं। इस चीज को आप उनकी वो लगा सकते हो। तो कांग्रेस की प्रशंसा हो रही है क्या हरियाणा में? नहीं, प्रशंसा की बात क्या, अपने बच्चों के साथ खड़ा होना तो एक अच्छा सराहनीय कदम है। इलेक्शन है, चुनाव है, तो इसको क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है? क्योंकि खट्टर को बदल करके दूसरा नया सीएम बनाया गया बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी का सरकार केंद्र सरकार में गठबंधन का बना, तो क्या यहाँ पे भी माहौल चेंज का होना है? नहीं, जैसे पंजाब का हाल था वही यहाँ रिपीट होना। जैसे चन्नी जी को लेकर आए थे, ऐसे ही चेहरा बदला है। 9.5 साल तक आपने उसको चेंज नहीं किया। हाँ, ठीक है, तो वो चीजें उसमें रही है। हाँ, कि चन्नी साहब को जैसी हालत हुई, आप 4 महीने के लिए बदल देते हो चेहरा। 9.5 साल 4 महीने में क्या होता है? मतलब हालत यहाँ पे खराब है। हाँ, क्योंकि अभी चुनाव को भी नहीं चाहती बीजेपी, चुनाव हो अभी 1 महीने में। हो सकता है 5-7 दिन उसको आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे, हाँ। तो इससे क्या नुकसान होगा बीजेपी का या फायदा वो होगा? कुछ जो टेम्पो बना हुआ उसको रोकना चाहती है। अच्छा, हाँ। और क्या मुद्दे हैं? जैसे पहलवानों के मुद्दे देखो, हैं। मुद्दे तो बेरोजगारी में नंबर 1 है, जैसे आपको पता भी होगा। बेरोजगारी है हरियाणा में नंबर 1 है, आप आंकड़े देखोगे तो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें होती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।